साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं अपना वीडियो नंबर 114 114, जिसका टॉपिक है मन का डर, कैसे वो आता है और कैसे निकलता है। टॉपिक मुझे लगता है आप सब लोगों की दिलचस्पी का केंद्र बनेगा, क्योंकि डर तो हम सब लोग अपने अपने जीवन में अपने अपने मनों में महसूस करते ही आए हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये डर किस तरह से, कितनी तरह से, कैसे हमारे मन में अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है। दोस्तों, यहाँ पहले दो तरह के डरों के जो फ़र्क है, अंतर है, उसको समझ लेते हैं। आप किसी गली में से जा रहे हैं और सामने एक सांप आपको नज़र आता है, कोई खूंखार गुस्से में भरा हुआ कुत्ता आपकी तरफ को बढ़ता है, तो वो जो आपको डर लगेगा वो एक्चुअल होगा, जिंदा डर होगा। और आपके जो माहौल है, आपका जो एनवायरनमेंट है, उसमें जो घट रहा है, ये डर वहाँ से पैदा होता है। इसमें हमारी जान को खतरा होता है, हमारी सुरक्षा को खतरा होता है, हमारे शरीर को खतरा होता है। इसीलिए ये जो डर है, इसको मैं जिंदा डर कहूँगा। ये फिजिकल डर है, ये हमारे मन में बैठे हुए वो वाला डर नहीं है जिसकी की चर्चा हम वीडियो में करेंगे। तो दूसरी तरह का डर वो हुआ जो मन में बैठा रहता है। कैसे आपको मालूम पड़ता है कि वो डर आपके भीतर मौजूद है? आप खा रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं और अचानक आपके मन में कुलबुलाहट उठती है और आपका जो मन का डर है वो उभर कर आपके जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसमें धीरे धीरे अपने वजूद को, अपनी मौजूदगी को दिखाने लगता है। तो बहुत तरह के ये डर होते हैं। आइए कुछ तरह के डरों की चर्चा करते हैं। हम में से बहुतों के नोटिस में आया होगा कि बहुत सारे बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं। अपने टीचर का डर लगता है। जो क्लास में बहुत ज़्यादा उद्दंडी लड़के होते हैं, उनके साथ उनसे डर महसूस देता है, क्योंकि वो उनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, मारपीट पर उतर आते हैं, गाली गलौज पर उतर आते हैं। तो ये डर स्टूडेंट्स का है, स्कूल जाने वाले बच्चों का है। घर में पत्नियां जो हैं वो घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। इस तथ्य से हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। घरेलू हिंसा का मतलब है कि अपने शब्दों के द्वारा, अपने हाव भाव से और हाथ उठाकर भी किसी दूसरे इंसान के मन में डर को पैदा करना। ये भी डर जो है, ये हमारे दिलो दिमाग में छाया रहता है दिन रात। स्कूल जाने वाला बच्चा है, वो भी रात दिन सोचता रहता है कल फिर स्कूल जाना है, कल फिर जिस कारण से उसे डर लगता है वो कारण जिंदा हो जाएगा। ये पत्नी जो है, ये भी यही सोचती है। बहुत सारे लोग हैं, उनके ऑफिस में जो उनका बॉस है, जो उनके सीनियर अफसर हैं, उनसे नहीं बनती है, वो उनकी बेइज्जती करते रहते हैं, शर्मिंदा करते रहते हैं। तो इनको भी ऑफिस जाने में घबराहट होती है। ये भी जो डर है, ये दिलो दिमाग पर छाया रहता है। आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, उससे आपको डर लग सकता है, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा गुंडा एलिमेंट मौजूद है जिसके के कारण आप उससे घबराते रहते हैं। आपके दिलो दिमाग पे ये डर किसी पड़ोसी का, किसी रिश्तेदार का भी लोगों को डर होता है। सास बहू के बीच में जो एक रिश्ता हमारे हिंदुस्तान में देखने में आता है बहुत कॉमनली, उसमें बहू जो है वो अपनी सास से डरती है। उसको रात दिन ये सताता रहता है डर कि पता नहीं सास को कुछ पसंद आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं वो उसकी जड़ें काट रही है कि नहीं काट रही है। इसी तरह के डर सास को भी होते हैं, कहीं मेरे बेटे को अपनी तरफ खींच कर ये बहू अपने मायके वालों से तो नहीं मिला देगी, कहीं मेरा बेटा मेरी चिंता करना, मेरा ध्यान रखना तो नहीं छोड़ देगा। तो ये वाला डर भी जो है, ये रात दिन दिलो दिमाग पर हावी रहता है। और इसी तरह के डर की, मन में घुसे हुए डर की, अपनी मजबूत जड़ें जमाए हुए डर की हम आज अपने इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। कुछ और तरह के भी डर हम लोग आमतौर पर अपने चारों तरफ की ज़िंदगी में देखते हैं। नौकरी जाने का डर, आर्थिक परेशानियों में फंस जाने का डर, बीमारी का डर, कहीं किसी अपने करीबी की, कहीं खुद की मौत तो निकट नहीं आती जा रही है, ये मौत का भय बहुत ही ज़्यादा गहरा बैठा होता है। तो इन सब तरह के डरों की जो प्रवेश है इनका मन में, ये कैसे हो जाता है, आइए दोस्तों अब इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। यहाँ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज का वीडियो शायद थोड़ा सा दोस्तों लंबा बनेगा, क्योंकि डर जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं, ये कई
तरह के एंगल से इसको हम अप्रोच कर सकते हैं। तो आज मैं चाहता हूं कि डर के ऊपर एक ऐसा वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपकी सभी तरह के सवालों का जवाब दे सके। और आप अगर किसी तरह के डर से उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, आपका जीवन बर्बाद हो रहा है उस डर के कारण, तो आप उससे निकलने की समझ भी अपने अंदर पैदा कर सकें। तो वीडियो दोस्तों लंबा ज़रूर बनेगा, लेकिन इसको आप बहुत ध्यान से सुने, बार बार सुने, तो डर की जो समस्या है वो जो आपके अंदर है, आपके किसी करीबी के अंदर है, वो शायद उससे छुटकारा आपको इस वीडियो के बदौलत मिल जाए। तो आइए अब समझते हैं कि डर कैसे मन के अंदर प्रवेश करके अपनी जड़ें मजबूत करता है। तो दोस्तों हमारे पास एक हमारी मेमोरी बैंक है, हमारी यादों का एक पूरा स्टोर हाउस है। उस स्टोर हाउस में हम ज्ञान को रखे हुए हैं, अपने अनुभवों को रखे हुए हैं, जो अतीत की घटनाएं घटी हैं उनका लेखा जोखा है। और साथ ही इस मेमोरी के आधार पर, ये जो पुरानी यादों का एक भंडार गृह हमारे पास है, इसके आधार पर हम अपने भविष्य की कल्पना करते हैं। हमारे सपने यहीं से जन्म लेते हैं, हमारे सुख और दुख क्या भविष्य में आ सकते हैं उनका जन्म यहीं से होता है। तो ये जो मेमोरी है ये हमारी अतीत का भी एक स्टोर हाउस है, और भविष्य की जो हम कल्पना करते हैं, भविष्य के बारे में हम जो कुछ भी सोचते हैं, भविष्य पर हम जो कुछ भी आरोपित करके सोचते हैं कि ये हमारे जीवन में आएगा या नहीं आएगा, ये भी हमारी मेमोरी से निकलता है। तो क्या है रिश्ता हमारी मेमोरी का, हमारी यादों का, मन में बैठे हुए हमारे डर से? आइए देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, या हमारे अड़ोस पड़ोस में जो घटनाएं घटती हैं, या जो हम रेडियो टीवी के माध्यम से जिन घटनाओं को देखते हैं, उनका इस तरह के डर को बनाने में क्या योगदान होता है। तो अगर कोई एक पड़ोस में हार्ट अटैक से किसी एक इंसान की, सीनियर सिटीज़न की, 60 के करीब था, 55 के करीब था, अगर मृत्यु हो जाती है, तो जितने भी लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, जब उनकी नॉलेज में, उनके ज्ञान में ये एक फैक्ट आता है कि फलां फलां की जो है मौत हो गई हार्ट अटैक से, तो इन सब की जो कल्पना का संसार है ये पूरा बड़े आवेग से चलने लगता है, बहुत तेज़ी से चलने लगता है। और ये वो घटना जो किसी और के साथ घटी है, वो घटना जो इन्होंने टेलीविज़न में देखी है, उसकी कल्पना, अपनी कल्पना में ये उसको जिंदा कर लेते हैं। और जब वो जिंदा हो जाता है तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे विचार, जो कि बुरे विचार ही होते हैं, आपके नुकसान को जो हाईलाइट करते हैं, इस तरह के विचार आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मन की एक गति मन करने लगता है, किसी भी ऐसी खबर को सुनकर, किसी भी ऐसे बात को जानकर जो कि आपके अपने जीवन से भी ताल्लुक़ रखती है, तो ये मन गति करने लगता है। और जब ये मन गति करने लगता है तो आप कल्पनाओं को जो जन्म देते हैं, वो इस हमारे मन में जो डर बैठता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले हमारे तक वो घटनाक्रम पहुंचना चाहिए जो कि आगे जाकर डर का कारण बनेगा। जब एक बारी वो घटनाक्रम पहुंच जाता है आपके पास किसी भी माध्यम से, चाहे कोई आपको आकर बताए, चाहे पढ़ने को मिले, चाहे टीवी में देखने को मिले, फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि आप उसको अपनी जीवन से, अपनी ज़िंदगी से जोड़ देते हैं, या अपनों की ज़िंदगी से जोड़ देते हैं। जिनके लड़कियां बाहर देर रात से घर लौटती हैं, ऑफिस की वजह से, कॉलेज की वजह से, ट्यूशन की वजह से, उन माता पिता को जो डर सताता रहता है, वो इसी कारण सताता रहता है कि आए दिन खराब खबरें सुनने को मिलती हैं कि किसी लड़की के साथ ये गलत काम हो गया, किसी लड़की के साथ दूसरी तरह का गलत काम हो गया। तो ये जो खतरे की घंटियां लगातार चारों तरफ से बजती रहती हैं और हम तक पहुंचती रहती हैं, इनके द्वारा जो मन गति करने लगता है, कल्पना करने लगता है, तो वो दूसरा स्टेप होता है कि किसी एक चारों तरफ होने वाली घटना को अपने जीवन से या अपने करीबी लोगों के जीवन से जोड़ देने पर ये दूसरा स्टेप पूरा हो जाता है, जो कि आगे जाके मन का डर बनेगा। और दोस्तों तीसरा स्टेप क्या होता है? तो ये जो मन ने कल्पना करके और अपनी ज़िंदगी से जोड़कर एक पूरी कहानी बना लेता है, तो ये कहानी का अब बार बार चलना, जैसे प्रोजेक्टर होता है ना, उसको जब भी आप चालू करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फिल्म दौड़ने लगती है, ऐसे ही हमारे मन का प्रोजेक्टर चालू हो जाता है। और बार बार हम अपने डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट घटनाओं की, डिफरेंट अपनी जो खतरे हैं उनकी
अपने दिमाग में एक रील चलाने लगते हैं, और बार बार ये जो रील का चलना है ये आपके मन में जो डर बैठने जा रहा है उसकी जड़ें खोदने लगता है, उसकी जड़ों को जन्म देने लगता है। ये बार बार रील का चलना, बार बार रील का चलना जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण तीसरा स्टेप है, जो कि आपके मन में अब डर की शुरुआत इसके कारण हो जाती है। ये समझना मुश्किल नहीं है दोस्तों कि ये डर क्यों बार बार हमारे मन में, हमारे मन के प्रोजेक्टर के द्वारा बार बार ये रील क्यों चलती रहती है। क्योंकि जो भी मुद्दा है जिसके के कारण हम डरा हुआ महसूस करते हैं वो हमारे दिल के करीब होता है, वो हमारी सुरक्षा से या हमारे अपने करीबी लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ होता है। कुछ ऐसा लगता है कि हमारा जो हित है वो अहित में बदल जाएगा अगर वो डर किसी तरह से वास्तव में जिंदा होकर हमारे जीवन का में घटना ही बनकर आ गया। तो ये जो बहुत दिल के करीब होना होता है, ये इसी कारण से ये रील बार बार चलने लगती है। तो अब चौथे स्टेप की चर्चा करते हैं, जिसके के कारण डर की जड़ें और ज़्यादा मजबूत होंगी। तो दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनिए, डर की और ज़्यादा जड़ें मजबूत तब होती हैं जब आप ये जो मन के प्रोजेक्टर से जो एक कहानी रूपी रील हम अपने मन में दिन रात चलाने लगते हैं, तो जब इस कहानी में तरह तरह के हम रंग भरने लगते हैं, जब हम अपने इस संसार में पूरी तरह से खोकर एक ऐसा संसार अपने सिर के अंदर, अपनी खोपड़ी के अंदर पैदा कर लेते हैं जो जिंदा सा हो जाता है। वो वहाँ पर पात्र भी होते हैं, वहाँ पर बदमाश भी होते हैं, वहाँ पर खतरा भी होता है, वहाँ पर चीख पुकार भी होती है, वहाँ पर ये जो रंग भरने लगते हैं हम बिल्कुल जिंदा करके अपने मन के संसार को, जो कि हमारे सिर के अंदर चलता है, उस संसार को जिंदा कर लेने के बाद ये जो रंग भरते हैं हम तरह तरह से, वहाँ पर आपको खून खराबा दिखता है, वहाँ पर चोरी डकैती दिखती है, वहाँ पर किसी की मौत दिखती है, बीमारी दिखती है, खर्चे दिखते हैं, आपका रोना गिड़गिड़ाना दिखता है। तो ये जो तरह तरह के भावनाओं के रंग हम अपने उस डर के संसार में, जो कि हमारे खोपड़ी के अंदर पैदा हो गया है, जो कि हमारे मन के अंदर चल रहा है, इसमें तरह तरह के रंग भरना इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिए कि ये जो भावनाओं के रंग आप अपने उस मन के संसार में भरते हैं जहाँ पर कि डर अपनी जड़ें जमा चुका है, तो डर की जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत होती जाती हैं। वो हमको बिल्कुल असली प्रतीत होने लगता है, रियल प्रतीत होने लगता है। और अब आप पूरी तरह से डर की जो जड़ें हैं वो आपके मन में बहुत गहराई तक उतर जाती हैं, डर अपनी जड़ें जमा चुका है और आप डर के शिकार हो गए हैं। डर की जड़ों को मजबूत बनाने में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो कि हमको लगता है कि वो डर को कम करने में सहयोगी होता है, लेकिन इसका है बिल्कुल उल्टा। वो पॉइंट क्या है, थोड़ा इसको देखते हैं। जब हम डर के शिकार हो जाते हैं और उसमें तरह तरह के रंग भरकर डर की जड़ों को और ज़्यादा गहरा कर लेते हैं, बहुत भयभीत रहने लगते हैं, तो हम उससे बचाव के तरह तरह के ऑप्शन, तरह तरह की उम्मीदें बांधने लगते हैं। बार बार हमारे दिल में ये चलता है कि हमारे को इस डर को दूर करने के लिए क्या ज़रूरी कदम उठाने हैं। तो वो जो ज़रूरी कदम उठाने का एक और संसार शुरू होता है, जिसके के कारण हमको लगता है कि डर जो है वो हमारे को छोड़कर चला जाएगा, डर का जो खतरा है वो असली खतरा असली रूप में कभी सामने नहीं आएगा। तो ये जो पूरा का पूरा एक हमारे भीतर एक बहुत उथल पुथल मची रहती है कि किस तरह से इस डर की संभावना को कम किया जाए, इसके होने को के ऊपर कैसे रोक लगाई जाए। तो ये जो संसार हमारे अंदर पैदा होता है सॉल्यूशंस का, हल का, तरह तरह की ऑप्शन सोचने का, ये भी दिन रात हमारे मन में उथल पुथल मचाए रखता है। तो आप देख रहे हैं, आप चाहे उसमें अपने खतरे को लेकर तरह तरह के रंग भरकर अपने मन को चलाएं, या सॉल्यूशंस की बात सोच के कि हल कैसे निकलेगा, उन हलों को लेकर अगर आप अपने मन में उथल पुथल मचा के रखते हैं, तो ये दोनों ही तरीके आपके दिलो दिमाग में जो भय है, जो डर है, उसकी जड़ों को मजबूत करते चले जाते हैं। यानी कि एक दूसरी तरह से इस बात को कहें तो मन की जो लगातार की हलचल उस संभावित खतरे से, भावी खतरे से जुड़कर आपके दिलो दिमाग में रात दिन चलती रहती है। ये मन का इस तरह से गति करना, इस तरह की झंझट में उलझे रहना, इस तरह की उथल पुथल का शिकार बनना, यही जड़ को मजबूत जड़ें जमाने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है।
ये मन का यूं लगातार दिन रात गति करते रहना। इस बात को बहुत क्लियरली आप अपनी समझ का हिस्सा बना लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो मन में डर बैठ गया है, जो अपनी जड़ें मजबूत बना चुका है, अब ये कैसे निकलता है, कैसे इससे इंसान को आज़ादी मिलती है, कैसे इससे किसी भी इंसान को जो किसी भी तरह के डर का किसी भी रिश्ते में अपनी ज़िंदगी की किसी भी फील्ड में शिकार है, इस डर को निकालने का काम कैसे होता है। आइए इस बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर अब चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझ लीजिए कि ये डर आपके कौन कौन से प्रयासों से बिल्कुल इससे आपको छुटकारा नहीं मिलता। आपके कौन से प्रयास असफल होंगे ही होंगे, पहले उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, जब आप खुद को समझाते हैं या कोई दूसरा आपको समझाता है कि इस तरह से डरना ठीक नहीं है, ये डर डर कर कैसे ज़िंदगी गुजारोगे, जब इस तरह की लेक्चरबाजी होती है जो कि आप अपना मनोबल बढ़ाने के लिए खुद को लेक्चर दे सकते हैं या कोई आपका करीबी आपको समझाए, तो ये जो भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत डर आपके दिलो दिमाग में बैठ गया है अपने लिए या किसी अपने के लिए, तो ये किसी के समझाने से या आपका खुद को समझाने से दूर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि समझाना जो है वो भाषा का हिस्सा है। लोग किसी तरह के उदाहरण दे दे के आपको जो समझाते हैं वो बातों के जरिए आप तक पहुंचता है। तो आप जब अपने भीतर भी ये कोशिश करते हैं कि डर से छुटकारा हो जाए, तो विचारों के माध्यम से करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो डर है वो भावनाओं के कारण, भावनाओं की उथल पुथल के कारण आपके दिलो दिमाग में मजबूत जड़ें जमा चुका है। तो भावनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं भाषा से, जो कि दूसरा आपका इस्तेमाल करके आप तक आपको बताते हैं कि कैसे अपने डर से छुटकारा पाओ, या आपके विचारों से जिसके की माध्यम से आप खुद को समझाते हैं कि कैसे डर से छुटकारा मिले। ये दोनों ही तरीके जो भावनाओं के कारण बहुत गहराई से आपके दिलो दिमाग में जो डर छा चुका है, जो आपको आपके मन की भावनाओं को उद्वेलित करके बहुत उथल पुथल मचा के बहुत परेशान कर देता है, बहुत चिंतित कर देता है, तो उन भावनाओं के सामने इस तरह के विचारों की, इस तरह के समझाने की कोई ताकत नहीं होती है कि वो भावनाओं से पैदा हो रहे हुए डर की जड़ों को नष्ट कर सके। दूसरा महत्वपूर्ण प्रयास जो फेल होता है वो है अपना ध्यान बटाने का। किसी भी काम में डूबकर अगर आप ध्यान बटाकर अपने डर से मुक्ति पाना चाहते हैं तो टेम्परेरी राहत मिलती है। जब वो काम खत्म हो जाता है, आपका ध्यान जो बटा हुआ था वो फिर वापस लौट आता है अपने जीवन के ऊपर, अपने मन के संसार में, तो फिर से वो डर अपना सिर उठाकर आपके सामने खड़ा हो जाता है। तो आप किसी भी तरह के काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर लें, टीवी देखने लगें, किताब पढ़ने लगे, पूजा पाठ करने लगे, मेडिटेशन करने लगे, मंदिर जाने लगे, इन सब ध्यान बटाने वाली हरकतों से, कहीं घूमने के लिए निकल जाएं, कहीं एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, किसी घर गृहस्थी के कामों में उलझ जाएं, दोस्तों के पास जाके बैठना शुरू करें, बाजार में घुमाएं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो डर का खतरा है वो बैठा हुआ है आपके मन में, और ये जो आप काम कर रहे हो ये बाहर की दुनिया में अपने आप को अपना ध्यान बटा के कर रहे हो। तो इससे वो जो डर है, वो जो डर रूपी एक जख्म आपके दिलो दिमाग पर बन चुका है, उसका कोई हीलिंग नहीं होगी, वो वहाँ पर स्वास्थ्य नहीं आने वाला है, वो नहीं स्वस्थ होने वाला है। वो जो डर का आपके ऊपर एक दिलो दिमाग के ऊपर छाया हुआ एक पीड़ा है, एक जो आपकी बेचैनी है, वो वहाँ से दूर नहीं होगी। ध्यान बटाने से टेम्परेरी राहत आपको मिल जाएगी अस्थायी रूप से, लेकिन फिर लौटकर तो आपको अपने मन के संसार में आना ही पड़ेगा और डर फिर आपके सामने सिर उठाकर खड़ा हो जाएगा। इसी तरह से कोई शराब पीने लगता है, ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगता है, ज़्यादा सोने लगता है, इस तरह से भी ये डर दूर नहीं होते। ये सब वो वाले प्रयास हैं जो टेम्परेरी तौर पर राहत देते हुए उसका एहसास तो कराते हैं, लेकिन एक्चुअली में कोई राहत नहीं मिलती है, कोई हीलिंग नहीं होती है, कोई स्वस्थ इंसान मेंटल अपने मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है। बहुत बारी लोगों को ये ऐसा भी प्रयास करते देखा गया है कि वो अपने डर से बार बार गुजरने की कोशिशें शुरू कर देते हैं। किसी को अगर गली के कुत्तों से डर लगता है तो वो उस कुत्तों की गली में से गुजरने लगता है, तो उसको ऐसा लगता है कि अब वो इस खतरे में से गुजरने के का आदी हो गया है तो डर खत्म हो जाएगा। नहीं, हर बारी उसको अपने डर से लड़ना तो पड़ता ही है। आपके बच्चे को अंधेरे से डर लगता हो, आप उसे अंधेरे में कई दफ़ा घुमा लाएं, उससे उसका डर कहीं जाएगा नहीं। तो ये जो बार बार के प्रयास करके आप अपने खतरे में से गुजरते हैं,
ये यस कुछ तो सहायता करता है ये आपकी उस डर का आमना सामना करके, लेकिन जिस तरह के डर की हम बात कर रहे हैं और जिस तरह की हम आज़ादी उससे चाहते हैं, वो आज़ादी जो कंप्लीट आज़ादी हो, मन में डर का नामो निशान ना बचे, कोई जड़ ना बचे, वैसे वाली आज़ादी बार बार खतरों से गुजर कर नहीं मिलती है। क्योंकि हर बारी जब आप उसमें से गुजरते हैं तो एक नया अनुभव आपके अनुभव के खाते में जुड़ जाता है, और उस अनुभव के जुड़ जाने के कारण अनुभवों का संसार थोड़ा और बड़ा हो जाता है, और वो आगे जाकर अपनी उस ज़्यादा बड़े साइज़ के कारण डर को जिंदा भी रखता है, और शायद अगर कभी आपका हौसला जवाब दे गया तो डर बहुत ज़्यादा ताकत से वापस आपकी ज़िंदगी में लौट आता है। तो ये भी प्रयास सफल नहीं होता है। प्रयास करके खतरे में से गुजरने का, डर के माहौल में से गुजरने का, ये भी बहुत समझदारी भरा तरीका नहीं है डर से मुक्ति पाने का। यहाँ माता पिता के लिए एक मैं थोड़ी सी चेतावनी देना चाहूँगा। ये जो छोटा बच्चा है आपका, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, 12 साल का, अगर किसी काम को करने से डरता है, कहीं से किसी माहौल में आने जाने से डरता है, तो ज़बरदस्ती करके आप उसको उसमें से बार बार मत गुजारिए। नहीं तो वो हो सकता है आपसे ये कहने लगे कि उसका डर का मन मौजूद हो गया है, लेकिन एक्चुअली में वो डर अपनी चेतना की गहरी परतों में, अपने अर्धचेतन मन में, अपनी सबकॉन्शियस में दबा लेता है, जो कि बाद में जाकर उसकी सेहत को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, और उसकी जो अपनी ज़िंदगी है उसमें कभी भी किसी भी रूप में कुछ भी गलत तरीके से वो फिर से जिंदा होकर उसकी ज़िंदगी में खलबली मचा सकता है, उसके सुख चैन को छीन सकता है। तो दोस्तों, अब हम अपने वीडियो के उस महत्वपूर्ण पॉइंट तक आ गए हैं जब हम चर्चा करेंगे कि फिर ये जो मन के अंदर गहरा बैठा हुआ डर है, जिसको आपने जाने अनजाने खुद भी जड़े उसकी मजबूत करने में अपने दिलो दिमाग में एक तरह का योगदान दिया ही है, तो ये डर फिर आपके मन से निकलता कैसे है, कैसे इससे छुटकारा मिलेगा, कैसे इससे मुक्ति मिलती है, आइए इस पर हम मिलकर अपने जो है एक दृष्टि डालते हैं। तो आप तैयार हैं दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनने, समझने और जीवन में उतारने के लिए? तो चलिए मैं अपनी समझ को आपके साथ साझा करता हूँ। तो आप कहाँ बैठे हुए हैं जब ये आप वीडियो सुन रहे हैं? आप जहाँ भी बैठे हुए हैं, जरा थोड़े से चौकस होकर, चौकन्ने होकर, सजग होकर जरा अपनी आंखों के अंदर एक जिंदगी पैदा करिए, अपने कानों में एक जिंदगी पैदा करिए, और जरा देखिए कि आपके चारों तरफ क्या घट रहा है, क्या मौजूद है, क्या आपको दिख रहा है, क्या आप सुन रहे हो, किस पोजीशन में आपकी बॉडी है, आप कंफर्टेबली बैठे हैं, लेटे हैं कि नहीं, आपके पूरे शरीर में से क्या सूचनाएं आपके दिमाग तक पहुंच रही हैं, आपके माहौल में से क्या सूचनाएं आपके दिमाग में पहुंच रही हैं। जरा बहुत ध्यान से चारों तरफ एक दृष्टि डालिए, आंखों से, कानों से। अगर आप कुछ खा रहे हैं तो उसके स्वाद के ऊपर एक दृष्टि डालिए, अटेंशन की, भरपूर सजगता के साथ, और देखिए स्वाद आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कैसा है वो स्वाद। तो ये जो दोस्तों मैं आपसे करने के लिए कह रहा हूँ, इसको छोटी मोटी बात ना समझ के इस पे पूरी ताकत लगाकर, पूरा अटेंशन देकर जरा एक जिंदा हो जाइए। अपने जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, जो आपकी इंद्रियां हैं, उनको जिंदा कर लीजिए। अपने दिमाग में एक धार लेके आइए अटेंशन की, अवेयरनेस की, सजगता की। चौकन्ने होकर अपनी आंखों के अंदर उनको जिंदा करिए, कानों को जिंदा करिए, और देखिए क्या घट रहा है चारों तरफ। दोस्तों, ये जो अचानक जिंदा हो गया माहौल है, ये जो आपको पूरी गहराई जहाँ बैठे हैं वो दिख रही है, आपको तरह तरह की आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं, जो दिख रहा है वो एक गतिमान है, वो लगातार एक मूवमेंट में चल रहा है। लोग आ जा रहे हैं, चिड़िया उड़ रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं, चीज़ें पैदा हो रही हैं आपके चारों तरफ, और आपके भीतर भी विचार आ जा रहे हैं। आपके मन में कुछ भी विचार उठ सकता है। आप कह सकते हैं डॉक्टर साहब ये क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, इसको भी देखिए। तो अपने भीतर जिंदा हो जाइए, अपने बाहर जिंदा हो जाइए, अपने भीतर के संसार को जिंदा कर लीजिए, अपने बाहर के संसार को जिंदा कर लीजिए। जो भी गति हो रही है, गति, इस गति को अगर आप अपने ध्यान में ले आएँ, अपनी अटेंशन में ले आएँ, अपनी अवेयरनेस में ले आएँ, सजग हो जाएं, चौकन्ने हो जाएं। गति, चाहे वो कान के माध्यम से आप पकड़ रहे हैं, चाहे आँख के माध्यम से पकड़ रहे हैं, इस गति को पकड़िए दोस्तों। ये गति, मैंने जैसे पहले अपनी हाईलाइट करते हुए कहा था कि मन एक गति करने लगता है, और वो गति जड़ें बनाती है डर की। और जीवन की जो गति है, जो आपके भीतर इस पल में घट रहा है, जो चारों तरफ आपके घट रहा है, जीवन की गति,
उस गति को बिल्कुल एक साइड में कर देती है, उसको उसकी जड़ों को काटना शुरू कर देती है। जीवन की गति बहुत पावरफुल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ताकतवर है मन की उस गति से जो कि हमारी यादों में से पैदा होती है। तो मन की गति कमज़ोर पड़ने लगती है जीवन की गति के सामने, और जीवन की गति के साथ जो जुड़ना है उसका एक ही तरीका है, अलर्ट हो जाइए, अटेंशन में आ जाइए, सजग हो जाइए, चौकन्ने हो जाइए, कानों को जिंदा करिए, आंखों को जिंदा करिए, जीभ को जिंदा करिए। आप जो काम कर रहे हैं उस काम को जिंदा करिए, उसमें पूरा जोश और उत्साह भरिए, पूरी अटेंशन भरिए। समय जो है आपके लिए इस पल में आकर ठहर जाए, और जब ये समय इस पल में आकर ठहरता है तो जीवन की जो गति है वो आपकी गति आपके मन में जैसे बाहर चल रही है वैसे मन के अंदर चलने लगती है, जीवन की गति। और ये जीवन की गति मन की गति को कमज़ोर करती है। जब मन की गति कमज़ोर होती है तो अब आप अपने वो जो डर है आपका उसमें रंग नहीं भर सकते, उसका प्रोजेक्टर बार बार नहीं चला सकते, वो लड़खड़ाने लगता है मन। और ये जीवन जो है और जीवन की जो एक सार्थकता है, जीवन का जो एक बहुत अच्छा स्वाद है, ये स्वाद आपके दिलो दिमाग में से वो जो मन के डर बैठा हुआ है, चिंताएं बैठी हुई हैं, परेशानियां बैठी हुई हैं, उसको कमज़ोर करने लगता है। और जब इस जीवन की गति के साथ जुड़कर आप जो भी आपके जीवन में खतरा है, जो भी एक बिंदु है जिसके ऊपर आप चिंतित रहते हैं अपने लिए या अपनों के लिए, जो कि डर का कारण बना हुआ है, जब आप जीवन की गति से जुड़कर अपने उस पर्टिकुलर वो जो इशू है, वो जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उस पर दृष्टि डालेंगे, तब आपका मन बहुत ज़्यादा शांत होगा, बहुत ऊर्जा से भरा हुआ होगा, बहुत समझदारी से भरा हुआ होगा। तब जो कुछ भी हल आपके दिलो दिमाग में उभरेगा वो हल बहुत ही यूज़फुल हल होगा, बहुत ही समझदारी का हल होगा। समझा दोस्तों आपने मेरी बात को? ये जो मैंने आपसे कहा है ये बहुत ही ज़्यादा कीमती और मूल्यवान हो सकता है आपके लिए, अगर आप इसको बार बार सुनकर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए इसे अपने जीवन में उतारने में अगर आप सफल हो जाते हैं तो किसी भी तरह का डर जो है आपके फिर दिलो दिमाग में अपनी जड़ें खोने को मजबूर हो जाएगा, और आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा दोस्तों। आप सिर्फ अपने जीवन से जुड़ रहे हैं, जहाँ से कि जुड़ना आपके बहुत हित में है, जो कि आपको बहुत तरह की खुशी देगा, बहुत मन को शांति देगा, एक तरह का संतोष देगा कि अब आप जीवन के जिंदापन के साथ खुद जिंदा होकर जुड़ रहे हैं। तो जिंदगी का जो आनंद है, जो एक मज़ा है, जो एक सुख है, वो आपको मिलेगा। और तब वो जो सोच सोच करके भावनाओं के रंग भर के आपने जो अपने दिलो दिमाग में डर को बहुत हवा बनाकर खड़ा कर लिया था, उसकी जड़ें कमज़ोर होने लगेंगी, वो कमज़ोर पड़ने लगेगा, और आप अचानक पाएंगे कि अब आप उसके ऊपर बहुत समझदारी भरा हुआ एक्शन भी कर सकते हैं। जो प्रिकॉशन आपको लेनी है वो आप ले सकते हैं, जो आपको एक्शन करने हैं वो एक्शन कर सकते हैं। तो यही तरीका है दोस्तों, मन से अपने डर के, किसी भी तरह के डर को, किसी भी फील्ड के डर को, किसी भी रिश्ते के डर को मन से जड़ों समेत उखाड़ कर बाहर फेंक देने का। फेंकने में कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ जीवन से जिंदा होकर जुड़ना पड़ता है। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में हाईलाइट करता हूं दोस्तों, यही है आपका, हमारा अभी और यहीं का संसार। इसमें पूरी सजगता से, पूरी अटेंशन से जुड़िए, बिल्कुल जिंदा हो जाइए, आँखों के साथ जिंदा, कानों के साथ जिंदा, इंद्रियों के साथ जिंदा, एक्शन में जिंदा, स्किल में जिंदा, होशो हवाश में जिंदा, जोश में जिंदा, उत्साह में जिंदा, पैशन में जिंदा, जिंदा हो जाइए। जिम्मेवारियाँ आप पूरी करिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करिए, और इस जिंदगी के साथ जुड़कर जिंदा होकर किसी भी तरह की डर, किसी भी तरह की चिंता की जड़ें समूल उखाड़ कर अपने दिलो दिमाग से बाहर फेंक दीजिए। अपने इस वीडियो को दोस्तों मैं अब यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको उपयोगी लगेगा। इसको आप लाइक भी करेंगे और अपने करीबी लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर भी करेंगे। जो मैं अपने वीडियो हैं आजकल ये बहुत नियमित रूप से रेगुलरली बना रहा हूँ। इनकी अपलोड कर देने की सूचना आप तक बहुत जल्दी पहुँचे, इसके लिए आप मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने करीबी लोगों से भी कराएं। आपके मन में कोई सवाल उठता है, आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो उसको कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगा, और जो वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं उसको बनाने की पूरी कोशिश भी करूंगा।
तो ये हमारा और आपका एक रिश्ता है जो निरंतर मजबूत होता जा रहा है। इसको और मजबूती प्रदान करने के लिए, प्रेम प्रदान करने के लिए हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।